जी, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जो तो आपने प्यार दिया सुपर टेट के हमारे प्राइमरी प्राथमिक वाले बैच के साथ, जिसमें आपने देखा कि धन्वंतरि की ऐप भी जो है ट्रेंडिंग में चल रही है, जो टीचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। मतलब बाकी जो ऐप होते हैं उसमें हज़ारों कोर्स चलते हैं, हमारी कोर्स में बस टीचिंग का कोर्स चलता है और वो ट्रेंडिंग कर रही है टॉप 10 में शायद अभी। उसके लिए थैंक यू। साथ-साथ में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो उसकी छोटी-छोटी रील बनाई है और उसे शेयर किया है सब तक, कि आपने उस चीज़ को ऐसे शेयर किया, मतलब वो पेड प्रमोशन नहीं है, वो प्यार प्रमोशन है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिएगा, संडे जो है लास्ट दिन है आपके फ्री बैच का, तो जुड़े रहिएगा और जुड़ते रहिएगा। अभी है आपके पास 48 घंटे के आसपास। बट आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं बात करने सुपर टेट जूनियर 2026 क्या होता है, इसका क्या इसका सिलेबस है, फ्री बैच पर क्या होगा, और इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलने वाला है, गारंटी बताता हूँ। सबसे पहले तो अभी तक ना बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थे, हमने जो मैसेजेस में देखे, हर वीडियोस में देखा कि सर सुपर टेट जूनियर के लिए कुछ करिएगा, ये क्या है, इसका समझ नहीं आ रहा, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या इसके प्री वाई क्यों होंगे। तो मेरे बच्चे, मैं पहले बता दूं, अध्ययन मंत्र की ऐप डाउनलोड करना, उसमें ना फ्री में जाना और वहां पर पी वाई क्यू सेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जहां पर सुपर टेट जूनियर एडिट सेक्शन के नाम से सुपर टेट जूनियर होगा, छोटा सा नाम। वहां पर आपको पुराने सारे पेपर मिल जाएंगे, जैसे हिंदी का पेपर, गणित का पेपर, आपके सामने एसएसटी का पेपर, जनरल पेपर वाला। अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है, क्या सिलेबस है। और चिंता ना करिए, सब कुछ मिलेगा बढ़िया, क्योंकि जब मतलब आप लोग और हम लोग मिलके कुछ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट भी बढ़िया होगा। सुपर टेट जूनियर पर जब हम बात करते हैं तो इसको मैं बड़ा अगर आराम से, ये भाई साहब क्या है, पहले आगे इनके बारे में भी बाद में बताएंगे, फिलहाल आपके सामने जो जानकारी आती है, देखो सुपर टेट जूनियर को लेके अगर जाओगे तो पहले ना याद रखना कि जब लास्ट टाइम मैं छोटा लिखता चलूँ सुपर टेट जूनियर, तो सुपर एड जूनियर ना, जो टेट जूनियर था वो एक एडिड, उसमें आपने देखा होगा। अब एडिड क्या था इसके बारे में बता दूं, तो आपने देखा होगा कि इसको ना एडिड स्कूल के साथ ना ऐसे कुछ लिखा होगा। एक वैकेंसी आई थी, जो वैकेंसी कब आई थी, 2021 में। तो 2021 में जो परीक्षा आई थी वो दो उस पर आई थी, एक आई थी असिस्टेंट टीचर को, जिसे ही हमने सहायक जो टीचर बोला था, सहायक अध्यापक बोला था। तो ये जो सहायक अध्यापक वाली वैकेंसी वो आई थी, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो आई थी वो आई थी प्रधानाचार्य वाली। इसका मतलब यहाँ पर प्रधानाचार्य की, तो जो प्रधानाचार्य वाली दोनों मिलाकर आपके सामने आती हैं, और दोनों में तो जो वैकेंसी कुल मिलाकर इन दोनों में आती हैं वो लगभग लगभग आती हैं 1894। क्या आती है, 1894। 1894 जो वैकेंसी आती है, इस 1894 वैकेंसी में जो ज्यादा हिस्सा था, वो वैकेंसी का जो हिस्सा था वो किसका था, आपका असिस्टेंट टीचर्स का, और बाकी जो थी वो की थी इसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। बट इसका जो परीक्षा में बड़ा शॉर्ट में और आराम से सीधा सिंपल बता रहा हूँ, इसकी जो परीक्षा थी वो ऑफलाइन थी। क्या थी भाई, ऑफलाइन थी। ऑफलाइन का मतलब क्या थी, ओएमआर बेस्ड थी, और वो ही रहने वाली है अगली बार भी। क्यों, क्योंकि जिस तरह सुपर टेट का प्राइमरी प्राथमिक वाला है, सेम तरीके से अगर आप देखेंगे, उसका जो नया सिलेबस आया था उसमें भी कोई चेंजेस नहीं था, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो जब इसके एग्जाम की जब डेट आई थी, फिर इसका जब रिजल्ट आया था, दोनों चीजें बताएंगे। याद करो, एक बात और बताऊं, इसका एग्जाम हुआ था 17 अक्टूबर 2021 को, और इन्होंने आंसर की रिलीज कर दी थी 19 अक्टूबर 2021 को। कुल मिलाकर जो पेपर आया था, सहायक का जो पेपर होता है मेरे बच्चे, वो याद रखना क्या था, 150 मार्क्स का। तो 150 मार्क्स का था, 150 ही क्वेश्चन थे, और इसके लिए समय भी आपको जो दिया गया था, 150 मिनट दिया गया था। इस 150 क्वेश्चन में मेरे बच्चे यहाँ पर आते टाइम जो हमारे सामने थे, एक आपका जनरल पेपर आता है, सामान्य आता है। जो सामान्य वाला था वो सबके लिए था, इसका मतलब 50 जो क्वेश्चन थे वो सबको करने थे। मतलब कि आपके सामने ए नाम का बच्चा है, बी नाम का बच्चा है, सी नाम का, और डी। तो ए का एसएसटी है, बी का मान लीजिएगा इंग्लिश है, इसके बाद सी का जो मान लीजिएगा साइंस है, और इधर इसका मान लीजिएगा हिंदी है। तो इसका मतलब सबको ये 50 क्वेश्चन करने ही करने थे, 50 क्वेश्चन कंपलसरी थे। और जो दूसरा था, जो सब्जेक्ट वाले थे, इनके सवाल कितने थे, 100। इसका मतलब 50 कंपलसरी प्लस में 100 इज इक्वल टू क्या होगा, 150। तो ये 150 नंबर का पूरा पेपर आता है, जिसमें सब्जेक्ट का वेटेज हो जाता है ज्यादा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथ एंड साइंस। तो जो मैथ एंड साइंस है वो अलग अलग ना दे के ये एक साथ देते हैं। तो याद रखना, 3 सेक्शन में, इधर आगे चल रहा हूं। तो इसमें पूरा जब लिया गया, परीक्षा जो थी वो क्या थी, ऑफलाइन थी। तो आप इसे ऐसे समझिएगा कि इसमें जो सेक्शन बन जाते हैं, इसमें सेक्शन बन गया था किसका, भाषा का। तो जो भाषा का सेक्शन था वो ए मान लो। इसका मतलब इसमें 150 क्वेश्चन आने थे, 150 में जो कंपलसरी थे वो ये क्या थे, जनरल वाले। अब जो जनरल वाला था उसमें क्या आएगा, जैसे रीजनिंग आया,
करंट अफेयर्स आया, इसके अलावा जो जी के स्टैटिक वाला आया, इंफॉर्मेशन या इसके साथ जो 100 नंबर थे वो क्या थे, भाषा के थे। जिन्होंने इंग्लिश चुना उनके इंग्लिश आएंगे, जिन्होंने हिंदी चुना उनका हिंदी आएगा, जिन्होंने मेरे बच्चे संस्कृत चुना उनका संस्कृत आएगा। जो सेक्शन नंबर 2 बना था उसका जो सेक्शन नंबर 2 बनता है वो बनता है हमारा किसका, एसएसटी वालों का। तो एसएसटी वालों का भी 150 नंबर का पेपर है, जिसमें 50 क्या है, यही वाले कंपलसरी वाले, और इधर क्या हो जाएगा 100 जो नंबर होंगे वो क्या आएंगे एसएसटी के। अब एसएसटी में क्या आएगा कि सिविक्स भी मतलब पॉलिटिकल साइंस भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी था, ज्योग्राफी भी था, और साथ साथ में हिस्ट्री भी था यहाँ। इसके बाद जो सेक्शन नंबर हमारा तीसरा था, जिसे हम तीसरा खंड बोल सकते हैं सी वाला, उसमें बेटा मैथ और जो साइंस है वो एक साथ आते हैं, जिसमें 50 नंबर आपके किसके आ जाते हैं, वही कंपलसरी वाले जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, और इसमें 100 जो आएंगे वो आपके आएंगे सब्जेक्ट के। तो ये तो पूरा का पूरा एरिया हुआ 150 नंबर का पेपर, कोई भी इसमें याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब अगर इसके की पॉइंट्स पर आप चलेंगे तो जो की पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं, हमने कहा पहले तो याद रखना एग्जाम जो होगा वो हमारे बेस्ड होगा यहाँ पर, जो आपके 50 नंबर हैं वो सबके लिए क्या है, अनिवार्य है। 100 नंबर जो अनिवार्य है, अनिवार्य आ जाते हैं। इसके अलावा अगर ध्यान देंगे तो जो 100 नंबर हैं वो आपके क्या हैं, सब्जेक्ट के हैं। इतना होने के बाद ये तो आप कर दोगे, पेपर जो है वो कितना होगा आपका 2.5 घंटे का हो, ये भी है। इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो जब आपके सामने आ जाता है तो यहाँ कहानी में एक हल्का सा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट इस बात के साथ आ जाता है कि जो इसका वेटेज है, इसका क्या है वेटेज, ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपने देखा था जो गुणांक वाली चीजें हैं, जो वेटेज है वो कैसे, इसका मतलब एक तरफ आपका ये टोटल 100% अगर होगा तो इस टोटल 100% में से 60% जो था वो आपका किसका आता है, इस रिटन एग्जाम का। इसका मतलब ये जो रिटन एग्जाम WE मैंने लिखा है इसका होगा। इसके अलावा जो 40% आपका होगा वो आपका वेटेज होगा आपके किस चीज का होगा, एकेडमिक का। उसे क्या बोला जाएगा, एकेडमिक मेरिट। अब एकेडमिक मेरिट कैसे बनती है, मानो एक तरफ 10th क्लास आ गया, एक तरफ आपका क्या है 12th इंटरमीडिएट आ गया, उसके बाद अगर आप देखेंगे आपका ग्रेजुएशन जिसे आप स्नातक बोलते हैं वो आ गया, और स्नातक आ गया, और जो स्नातक आने के बाद आपके सामने आ जाता है वो आ जाता है आपका टीचर ट्रेनिंग का। अब जो टीचर ट्रेनिंग है इसका मतलब इसमें जो है वो याद रखना आपके पास बीएड वाली चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अब भैया वो तो माने नहीं जाते। अब देखेंगे तो इसमें अगर होगा तो 60% तो यहाँ आ गया, इन सब का क्या होगा 10 का भी क्या होगा 10% ही, 12वीं का भी क्या होगा 10% ही, ग्रेजुएशन का भी क्या होगा 10% ही, और इसका भी क्या होगा 10%। तो इसका मतलब क्या होगा 40%। तो ये जो हिस्सा होगा 40, इसे मिला के पूरा बन जाता है 100। तो अब इस बात में आप हमेशा याद रखिएगा कि इस पेपर में हर एक चीज को अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो जूनियर के इस एग्जाम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये था जूनियर एडेड एग्जाम के नाम से जाना जाता था, जिसे हम सुपर टेट जूनियर बोलते हैं। इस सुपर टेट जूनियर में अगर आप देखेंगे आपका 150 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 5 नंबर जो 50 नंबर का पेपर होता है कंपलसरी, जिसमें आपका जनरल नॉलेज आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, करंट अफेयर सबके लिए जरूरी है। उसके बाद सेक्शन 3 आ जाते हैं, जिसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट रहा था ग्रेजुएशन में, तो अगर आपने इसमें बीए हिंदी में किया तो हिंदी का पेपर भरोगे, इंग्लिश में किया तो इंग्लिश का, संस्कृत में किया संस्कृत, तो उसके आएंगे 100 नंबर का। तो कुल मिला के 150 नंबर का हो जाएगा पेपर। जब ये पेपर आएगा तो 150 नंबर में जो पेपर आएगा, जो फाइनल मेरिट जुड़ेगी, उस फाइनल मेरिट में आपके जो 60 नंबर होंगे उस 60% क्या इस रिटन एग्जाम से ले जाएंगे और 40% आपके एकेडमिक से लिए जाएंगे। इतना बात आपको हमेशा क्या याद रखनी है। प्रिंसिपल साहब के लिए टायर 2 का भी पेपर हो जाता है, जिसमें 50 नंबर का अलग से पेपर आता है। तो इसका मतलब मैं फिलहाल सुपर टेट जूनियर की बात कर रहा हूं, तो मैंने आपसे प्रिंसिपल साहब की बात नहीं की, लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब की बात भी करेंगे तो पार्ट 2 में जो 50 नंबर एजुकेशनल मैनेजमेंट का आ जाता है, तो यहाँ एकेडमिक। इसके बाद अगर आप ध्यान करने की कोशिश, तो क्योंकि भाई जैसा हमने वादा किया था वैसा ही है, और आप हमने जो वादा किया था अपने प्राइमरी बच्चों को कि हमने क्या किया था, उनके लिए हमने पेपर जो है वो फ्री कर दिया था बिल्कुल अध्ययन मंत्र की कनेक्टेड ऐप पर। तो मेरे बच्चे ये आपके लिए भी, तो जो जर्नल वाला सेक्शन है अध्ययन मंत्र आपको फ्री दे रहा है।
अध्ययन मंत्र आपको इसकी तैयारी फ्री करा रहा है, जब तक मेरे बच्चे नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम उससे रिलेटेड कोई भी नया बैच आपको नहीं देंगे। लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, तो मैं उस कंफ्यूजन को भी दूर कर देता हूँ। सुपर टेट के बैच में जो पोर्टल पे रिकॉर्डेड वीडियोस थी वो तो हमने दी थी, बट हम ये चाहते थे कि आप आगे भी मतलब आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए हमने अपने पोर्टल पर आपको फ्री में क्लासेस दी हैं, लाइव वाली। लाइव क्लासेस इसलिए दे रही हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपके कुछ एमसीक्यू क्लासेस आ जाए, कुछ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाए, तो सब कुछ आपको मिलता रहे। आप कभी ये फील ना करें कि पोर्टल के नाम पर आपको एक ऐसा बैच दिया गया है जो पुराना था। नहीं मेरे बच्चे, हमने रिकॉर्डेड में भी आपको हर एक क्लास अलाइन की गई है, क्लास 1 क्लास 2, हर एक सब्जेक्ट को, इंग्लिश को अलग बनाया गया, हिंदी को अलग बनाया, कंप्यूटर को अलग बनाया। कुछ क्लासेस जो पुरानी हो चुकी थी वो हटाई गई हैं ताकि आपको नई क्लासेस मिलते रहे, बस आप बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। और देखो, हम नहीं कहते कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, हम सिर्फ आपको आशीर्वाद और हम सिर्फ आपको पढ़ाई दे सकते हैं। जिसको लगेगा कि वो हमारे बैच से पढ़ के आएगा वो हमेशा इंटरव्यू के लिए मेरे बच्चे आमंत्रित हैं, लेकिन इसके बदले में हम आपको कुछ देंगे ना। हमने पहले ऐसा किया था ना हम आज ऐसा करने वाले। दूसरी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मेरे बच्चे बड़े होते हैं, सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं, तो आप चाहें तो इस बैच को लें, चाहें तो आप इस बैच को ना लें। सुपर टेट जूनियर का जनरल पेपर जो है वो सबके लिए फ्री है, लेकिन सब्जेक्ट में आपको डेप्थ में पढ़ना होता है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में आपको दे रहे हैं जो क्या है, हमारा इंग्लिश, जो हमारा मैथ, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो हम आपको दे रहे हैं, ये मेरे बच्चे हम दे रहे हैं आपको अगले 72 घंटों के लिए। और 72 घंटों के लिए जनरल पेपर आपका फ्री रहेगा, सब्जेक्ट पेपर आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव रहेगा, और उसके अलावा ये 2499 कुछ नहीं, आपको 999 मिलेगा बस जब आप उसे परचेज कर रहे होंगे। तो आपको हमारी ऐप पे कुछ सेक्शन दिखाई देंगे, उस ऐप पर जब आप सेक्शन दिखाई देंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। जो उस पर आपको सेक्शन दिखाई देंगे, टीचिंग बैकग्राउंड कहाँ गए भैया? अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप उस ऐप को देख रहे होंगे तो वहां पर आपको सेलेक्ट, तो एक जनरल पेपर है जो आप ले रहे हैं वो सबके लिए क्या है, फ्री है, लेकिन दूसरी तरफ आपके सब्जेक्ट का नाम, तो सब्जेक्ट में कोड, अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो जैसे ही आप वो कोड लगाएंगे तो सब्जेक्ट का कोड तो मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जनरल वाला कोर्स आपको ऑलरेडी फ्री ही दिया गया है। तो ये ना सोचना कि आपको फ्री नहीं। एक बात और, कुछ बच्चों का ये सवाल था जो हमने देखे, कुछ बच्चों ने हमारे लिए रील बनाई है, जो प्यार भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑटो पे हो जाए। याद रखना मेरे बच्चे, अगर आपने पे किया है तो पैसा लगेगा, अगर आपने वो फ्री में लिया है तो जब तक मेरे बच्चे को कोर्स आपके पास रहेगा वो फ्री ही रहेगा। हमारी तरफ से ऑटो पे का कोई भी चक्कर उसमें नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, ये चीज़ भी आपके साथ पसंद आई होगी। टीचिंग में बहुत लोग कहते थे ना कि माफिया हैं सारी चीज़ें, हम बदलेंगे अब टीचिंग को, और हम इसे तब बदल पाएंगे जब हमें आपका साथ मिलेगा। जो पॉजिटिविटी के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं, बस हम चाहेंगे वही पॉजिटिविटी के साथ आप इसे आगे बढ़ाते रहिएगा। आपको अगर लगता है ये वीडियो अच्छी है तो इन वीडियो को शॉर्ट्स बना के अपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे, जहां भी हो दूसरों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उस हर गरीब बच्चे तक ये पहुंच पाए जिसको इस पढ़ाई की जरूरत है, हर उस गरीब बच्चे के पास पहुंच पाए। देखो, नोटिफिकेशन आता है क्योंकि हम भी आपको तब दे सकते हैं जब हमारे पास दो पैसे होंगे, बट हाँ, इतना सब्र करने के साथ, जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक कोई पेड बैच नहीं। नोटिफिकेशन आएगा, पेड बैच आएगा, तुम्हारा मन करेगा तो मेरे बच्चे आना, और तुम आओगे। क्यों आएगा? क्योंकि जिस फ्री बैच में तुम पढ़ रहे हो उसमें तुम ये देख लोगे कि जो इंसान तुम्हें फ्री में ऐसा पढ़ा सकता है, पेपर आते टाइम, नोटिफिकेशन आते टाइम, वो आपको कितना ऊपर तक पढ़ा सकता है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं ब्रीफ में अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। सुपर टेट जूनियर बैच में आपका स्वागत रहेगा। फ्री बैच आपको दिया जा रहा है जनरल पेपर का, सब्जेक्ट के पेपर के लिए आप ज्वाइन करेंगे। कोड लगाना मत भूलिएगा, JOB मतलब जॉब कोड लगाएंगे और आपको सीधा 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और कोर्स होगा 999। बट ये कोर्स आपको मिलेगा कब तक? अगले 72 घंटों तक। उसके बाद ये कोर्स क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।